हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो मैं कुछ दिल दहलाने वाली बातें आपको बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। दिल को छू लेने वाली कहानी। एक दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल गई। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था तो अचानक रास्ते में फुटपाथ पर मेरी नज़र 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों ही लगभग 10 से 12 साल के थे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी कमज़ोरी के कारण। वे साफ दिखाई दे रहे थे कि वे भूखे हैं। छोटा बच्चा बड़े को खाने के लिए बोल रहा था और बड़ा बच्चा उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुका। मैंने देखा कि दौड़ती भागती ज़िंदगी में ये अचानक से रुक गए। जीवन को देख मेरा मन भर आया। मैंने सोचा इन्हें कुछ रुपए दे दिए जाए। मैं उनको 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया तो तुरंत ही मेरे मन में एक विचार आया कि कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए में क्या मिलेगा, एक सही से चाय तक नहीं मिल सकती। तो फिर मैं लौटकर वापस आया। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े होश में नहीं थे। मैंने कहा बच्चों से, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कुछ खा लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वालों ने उन्हें डांट दिया और भगाने लगे। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो खाने दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके प्रताप के लिए शर्म सफाई दिखाई दी। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म और सफाई दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा मैंने जो तुम्हें पैसे दिए हैं उनमें से 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप पर जाकर नहा लेना और दोपहर शाम को खाना पास के मंदिर में चले जाना, लंगर में से खाना खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर निकल गया। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे और होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला तो थोड़ा मन बाहरी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप चुपचाप बैठे कैसे देख रहे हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में एक विचार आया कि हे भगवान, इस कार्य की तो आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। फिर भगवान, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने
वह सब अपनी सोच से किया। मैं सतर्क हो गया था। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मैं समझ चुका था कि हम नियमित मात्र हैं। उनके कार्य और कलाप के वो महान हैं। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वो वहाँ उसके कार्य के लायक समझता है। किसी की मदद करने से मना करना वैसे ही भगवान के कार्य को मना करना। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।